बच्चों। बच्चों, इसके पहले हमने कर्तव्य की प्रेरणा कविता के प्रारंभिक 3 काव्यांशों का अर्थ जाना, व्याख्या जानी उसकी। आज शेष काव्यांशों की व्याख्या हम जानेंगे। और इसका प्रसंग मैंने आपको बताते हुए बताया था कि ये कविता जो है हमें कर्तव्य अपना पहचानने और उसको पूरा करने की प्रेरणा देती है कि किस प्रकार से प्रकृति में सभी जो है अपने कर्तव्यों का पालन करते रहते हैं, हमेशा अपने कर्तव्यों के पालन में लगे रहते हैं। वैसे ही हमें भी अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए। ये इसका प्रसंग है इस कविता का, मैंने आपको इसके पहले बताया था। आइए अब आगे का काव्यांश। तुम मनुष्य हो, अमित बुद्धि बल विलसित जन्म तुम्हारा, क्या उद्देश्य रहित है जग में, तुमने कभी विचारा। बुरा न मानो एक बार सोचो, तुम अपने मन में, क्या कर्तव्य समाप्त कर लिया तुमने निज जीवन में। तो कवि जो है अभी तक तो कवि ये बात कर रहा था कि प्रकृति में जो जो भी हैं, वनस्पतियां, वृक्ष, सूर्य, चंद्रमा, पृथ्वी, सागर, सभी अपना कर्तव्य किस प्रकार से पूरा कर रहे हैं। अब इस काव्यांश में जो कवि क्या बता रहे हैं, ये मनुष्यों को, हम सभी को संबोधित करते हुए हम कह रहे हैं कि तुम मनुष्य हो। मनुष्य को श्रेष्ठ प्राणी माना जाता है, श्रेष्ठ माना जाता है, सभी प्राणियों में श्रेष्ठ माना जाता है। तो तुम मनुष्य हो, कह रहे हैं कि तुम तो मनुष्य हो। अमित बुद्धि बल विलसित, मतलब अमित माने अमित, बहुत ज्यादा, कभी समाप्त ना होने वाला। अमित मतलब बहुत ज्यादा, बुद्धि है आपके पास। हम मनुष्यों के पास क्या है, विशेषता क्या है हमारे मनुष्य होने की, हमारे पास बुद्धि और विवेक होता है। बुद्धि और विवेक दो अलग चीजें हैं। बुद्धि जो हमारा दिमाग है, और विवेक भी बुद्धि में ही आता है, उसको हम प्रज्ञा बुद्धि कहते हैं। जिसकी विवेक का अर्थ होता है कि अच्छे और बुरे की पहचान जो बुद्धि करती है, उसको विवेक बुद्धि या प्रज्ञा बुद्धि कहते हैं। तो तुम्हारे कैसे हो तुम, तुम्हारे पास तो बहुत बुद्धि है, बल है, बल मतलब शक्ति है, शारीरिक रूप से भी तुम बलिष्ठ हो। विलसित जन्म तुम्हारा, और विलसित माने होता है सुख सुविधाओं से पूर्ण। तो तुम्हारा जन्म कैसे हो, तुम्हारा जन्म होता है, तुमको सारी सुख सुविधाएं मिलती हैं, तुम्हारे पास बुद्धि है, बल है, तुम इनके साथ जन्म लेते हो, अपनी बुद्धि के साथ, अपनी शक्ति के साथ तुम जन्म लेते हो। क्या उद्देश्य रहित है जग में, तुमने कभी विचारा। ये सभी क्या उद्देश्य रहित है, ये उद्देश्य रहित क्यों है, अगर है तो तुमने कभी इस पर विचार किया है। क्या तुमने कभी विचारा, क्या तुमने कभी इस बात को सोचा है कि ऐसा क्यों है। बुरा न मानो एक बार सोचो तुम अपने मन में, मैं जो ये कह रहा हूँ इस बात का तुम बुरा नहीं मानना, इस बात को तुम केवल अपने मन में एक बार सोचो, इस पर मतलब विचार करो, इस पर गहनता से सोचो कि क्या जो है तुम इस बात को बुरा न मानो सुन करके। कवि ऐसा हमें संबोधित करते हुए, सभी मनुष्यों को, प्राणियों को यहाँ पर संबोधित करते हुए कह रहे हैं जो मनुष्य हैं। क्या कर्तव्य समाप्त कर लिया तुमने निज जीवन में, क्या तुमने अपने, निज माने अपना जीवन, जो हम अपना जीवन जी रहे हैं, क्या तुमने अपने जीवन में जो है अपने कर्तव्यों को समाप्त कर लिया है, खत्म कर दिया है। तुम उद्देश्य रहित जीवन क्यों जी रहे हो। वो यहाँ पर अब ये सारी बातें पूछ रहे हैं, कह रहे हैं कि ऐसा मनुष्य, और मनुष्य ऐसा करते भी हैं, वो अपने कर्तव्यों को याद नहीं रखते, उन्हें जो अच्छा लगता है वही कार्य करते हैं। इसीलिए कवि ये सामाजिक दृष्टिकोण से भी यहाँ पर ये बात कह रहे हैं कि समाज में ऐसा होता है, लोग अपने कर्तव्यों पर ध्यान नहीं देते, तो उसी को कह रहे हैं ये। और ये सारी जो प्रकृति की जो बातें उन्होंने बताई, ये हम सबको प्रेरणा देने के लिए ही है कि हम अपने कर्तव्यों को न भूलें। इसके बाद का काव्यांश है। जिस पर गिरकर उदर दरी से तुमने जन्म लिया है, जिसका खाकर अन्न सुधा सम नीर समीर पिया है। जिस पर गिरकर उदर दरी से तुमने जन्म लिया है। अब हम धरती पर जन्म लेते हैं, हम अपने माता के गर्भ से धरती पर जन्म लेते हैं, उसी को कह रहे हैं जिस पर गिरकर उदर दरी से। उदर दरी मतलब माता का गर्भ से तुमने जन्म लिया है, तुमने माता का गर्भ से जन्म लिया और तुम धरती पर आए। तो जिस पर, यहाँ पर यही तात्पर्य है कवि का कहने का कि माँ के गर्भ से जन्म लेकर तुम पृथ्वी पर आए हो। जिसका खाकर अन्न सुधा सम नीर समीर पिया है,
अब जिसका खाकर अन्न, अब यहाँ पर कवि जो है पृथ्वी के बारे में यहाँ पर कह रहे हैं कि जिसका खाकर अन्न, हम अपनी पृथ्वी का, इस धरती माँ जो अन्न हमें देती है, पैदा करती है, उसको हम भोजन के रूप में खाते हैं, लेते हैं, और उसी से हम बड़े होते हैं। सुधा सम नीर, अब नीर माने पानी, सुधा माने अमृत, सम माने सम मतलब उसके समान, सुधा के समान, अमृत के समान नीर, अमृत के समान पानी। तो यहाँ कह रहे हैं कि जो इस धरती पर नदियां बह रही हैं, झरने हैं, उसका वो क्या है, पानी क्या होता है, पानी वैसे भी अमृत का रूप माना जाता है, पानी जीवन देता है। तो इसीलिए यहाँ पर कहा गया है, नीर को क्या क्या है, कहा है इन्होंने, कहा है अमृत, कि सुधा के समान जल पिया है तुमने। समीर, समीर माने हवा, यहाँ पर जो हवा बह रही है इस प्रकृति में, उसको तुम श्वास के रूप में, सांस के रूप में तुम ले रहे हो और जीवित हो। ये जीवन दायनी जो ये हवा जो है, वायु है, वो जीवन दायनी है, वो हमें जिंदा रखती है और हमें सांस लेने के लिए आवश्यक है। कि सांस हम नहीं लेंगे तो जीवित कैसे रहेंगे, तो हमें जीने के लिए ये आवश्यक है, और सांस लेने के लिए हवा भी चाहिए। तो उसी को यहाँ पर कहा जा रहा है कि इस धरती का अन्न खाया, इस हवा को तुम सांस के रूप में, जीवन के रूप में तुम ग्रहण करते हो, यहाँ की नदियों का तुम जल लेते हो, जो अमृत के समान जल है, उसको पीते हो। जिस पर खड़े हुए खेले, घर बना बसे, सुख पाए, और जिस धरती पर तुम बड़े हुए, ये सब अन्न खा करके, पानी पीकर तुम धीरे धीरे तुम बड़े हुए, बच्चे से तुमने पहले जन्म लिया, फिर ये इन सब चीज़ों का उपभोग किया और तुम बड़े हुए। तो और जहाँ पर तुमने चलना सीखा, खड़े हुए इस धरती पर, खेले, बड़े होने पर थोड़े बड़े हुए तो खेले कूदे, घर बना बसे, और बड़े हुए, युवावस्था में आए, अपनी गृहस्थी बसाई, अपना घर बनाया इसी धरती पर, सुख पाया। और तुमने ये सारी चीज़ें करके, तुमने भोजन करके, तुमने अन्न ग्रहण करके, पानी पी करके, तुमने क्या किया, तुमने सुख लिया है, तुमने खेल करके, तुमने यहाँ इस धरती पर अपना घर बसा करके तुमने क्या किया, तुमने सुख पाया है। तो इस पृथ्वी ने क्या क्या दिया तुम्हें, तुम्हें हमेशा सुख दिया है। जिसका रूप विलोक तुम्हारे, दृग मन प्राण जुड़ाए। तो अब इन सब चीज़ों का, जो तुम ये सब देख रहे हो, अपना परिवार देख, हम लोग अपने परिवार को देखते हैं, अपने प्रियजनों को देखते हैं, उनके साथ रहते हैं, तो इनको देख करके हम क्या कर रहे हैं, जिसका रूप, अब इन सब चीज़ों का रूप देख करके, विलोक माने देखना, तुम्हारे दृग, दृग माने आंखें, मन तुम्हारी आंखें, तुम्हारा मन, प्राण तुम्हारे जुड़ाए, मतलब संतुष्ट हुए, तृप्त होते हैं। अब अपने परिवार को, अपने प्रियजनों को, जब हम उनके साथ रहते हैं, अपने घर को, जो कुछ भी हमने यहाँ पर बनाया, तो उन सब चीज़ों को देख करके हम प्रसन्न होते हैं, खुश होते हैं, संतुष्ट होते हैं। उसी को कवि कह रहे हैं कि तुम्हारी संतुष्टि तुमको मिलती है, तुम तृप्त होते हो, तुम्हारी आंखें तृप्ति पाती हैं ये सारी चीज़ें देख करके, तुम्हारा मन प्रसन्न होता है, तुम्हारे प्राण जो है खुश होते हैं। तो उसी को यहाँ कहा जा रहा है कि इन सब चीज़ों को देखकर कवि कह रहे हैं कि तुम्हारा मन प्रसन्न रहता है, आंखें तुम्हारी तृप्त होती हैं। तो जब तुमको ये सारी चीज़ें यहाँ मिल रही हैं, तुम अब यहाँ कवि ये कहना ये चाहते हैं कि ये पृथ्वी हमें कितना कुछ देती है, ये हमारी प्रसन्नता में, हमारी खुशी में किस प्रकार से भागीदारी करती है। यहाँ कवि ये बता रहे हैं, अपने कर्तव्यों को पूरा करती है किस प्रकार से, ये हमें यहाँ पर कवि कहना चाह रहे हैं। अब इसके बाद का है काव्यांश, वह स्नेह की मूर्ति दयामयी माया तुल्य मही है, उसके प्रति कर्तव्य तुम्हारा क्या कुछ शेष नहीं है। अब यहाँ पर ये बता रहे हैं कवि कि इसके पहले वाले जो काव्यांश में हमने जाना था कि पृथ्वी हमें किस प्रकार से क्या क्या चीज़ें दे रही है, तो उसी को कह रहे हैं ये सब कौन दे रहा है, ये सब पृथ्वी दे रही है। तो वो कैसी है, वो स्नेह की मूर्ति है, प्रेम की मूर्ति है, वो दया वाली, दया दिखाने वाली है। तो वो कैसी है, माया तुल्य मही है, वो माया के समान है। माया क्या है, माया सुख संपत्ति, ये सब माया का रूप है। तो वो हमें सुख देने वाली है। तो ये क्या है, ये सुख देने वाली मही, मही मतलब होता है पृथ्वी, ये धरती माँ, ये कौन है, हमारी धरती माँ है, जो स्नेह की मूर्ति है, दया की मूर्ति है। उसके प्रति क्या तुम्हारा कोई कर्तव्य नहीं है, क्या कुछ शेष नहीं बचा, कुछ भी बाकी नहीं रहा, क्या कोई कर्तव्य बचा नहीं है क्या इसके प्रति तुम्हारा। यहाँ पर कवि प्रश्न कर रहे हैं ये हम सभी से कि तुम्हारा क्या कोई कर्तव्य नहीं है। हाथ पकड़कर प्रथम जिन्होंने चलना तुम्हें सिखाया,
भाषा सिखा हृदय का अद्भुत रूप स्वरूप दिखाया। अब यहाँ पर उनके बारे में कह रहे हैं जो आपके जीवन में जो अपने कर्तव्यों को पूरा करते हैं और आपको आगे बढ़ने के लिए आगे बढ़ाते हैं। तो हाथ पकड़कर प्रथम चलना। अब हमारे माता पिता हमें जब हम छोटे होते हैं तो हमें हाथ पकड़कर चलना सिखाते हैं, जिन्होंने तुम्हें चलना सिखाया। अब बच्चे को बड़ा होते देखते हैं माता पिता और उसकी सहायता करते हैं, हर प्रकार से अपने कर्तव्य का पालन करते हैं। तो उसी को यहाँ पर कवि कह रहे हैं। भाषा सिखा, यहाँ पर हम अपने परिवार से भाषा सीखते हैं, हम बोलना सीखते हैं। भाषा सिखाने का मतलब बच्चे को परिवार से ही, माता पिता से ही बोलना सीखता है बच्चा। हृदय का अद्भुत स्वरूप दिखाया। और हृदय का अद्भुत स्वरूप, हृदय क्या है? हृदय भावों की जगह है, भाव इमोशंस होते हैं। तो हृदय का अद्भुत, तो हृदय में जो प्रेम है, जो ममता है, उसका रूप स्वरूप, उसको हर प्रकार से हमारे माता पिता हमें दिखाते हैं। वो हमारे लिए हर वो चीज़ उपलब्ध कराते हैं जिसकी हमें आवश्यकता है, जो हमें सुख दे सके, सुविधा दे सके, जो हमें हमारे भविष्य के लिए अच्छी हो, वो सारी चीज़ें हमें मिलती हैं। तो इस प्रेम और ममता ये हमें दिखाते हैं घर पे माता पिता हमारे। तो अब आगे देखते हैं। जिनकी कठिन कमाई का फल खाकर खड़े हुए हो, दीर्घ दे ले बाधाओं में निर्भय खड़े हुए हो। अब कवि कह रहे हैं कि जिनकी कठिन कमाई, अब जब हम बड़े जब तक होते हैं तब तक इस बीच में, जो हमारे जन्म लेने से लेकर बड़े होने तक, इस बीच में बहुत लोगों का सहयोग होता है हमें ताकतवर बनाने में, हमें बलिष्ठ बनाने में, बलवान बनाने में, बुद्धिमान बनाने में। तो जिनकी कठिन कमाई का फल खाकर, अब कौन कौन से वो लोग हैं जो हमारे बड़े होने तक हमारी सहायता करते, अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए हमें आगे बढ़ने की प्रेरणा देते हैं, इस दुनिया में खड़े होने के लायक बनाते हैं। तो इसका दीर्घ देह ले, इस बलिष्ठ शरीर, दीर्घ मने बड़ा, देह मने शरीर, ले मतलब इस शरीर जब हमारा बड़ा हो जाता है, हम बड़े हो जाते हैं, मतलब युवावस्था में आ जाते हैं, तो हम पूर्ण रूप से एक मनुष्य बन जाते हैं। तो उसको कहा जा रहा है हम शक्तिशाली भी हो जाते हैं, बुद्धिमान हो जाते हैं, बलशाली हो जाते हैं। तो ऐसे शरीर को किन किन लोगों के द्वारा बनाया गया है, किनकी कठिन कमाई, किन किन लोगों के प्रयास से ये शरीर बना है, जिससे हम क्या करते हैं, बाधाओं में निर्भय, बाधाओं में जो हमारे संकट या समस्याएं जो हमारे सामने आती हैं, उनमें उनके सामने हम निर्भय होकर उनका सामना कर लेते हैं। निर्भय मतलब निडर होकर, निडरता से उनका सामना करते हैं, साहस के साथ उनका सामना करते हैं, इस योग्य जो बनाते हैं, उनके बारे में अब यहाँ पर कवि बता रहे हैं। जिनके पैदा किए बुने वस्त्रों से देह ढके हो। अब यहाँ पर अब ऐसे लोगों में कौन है भाई, कि इसमें ऐसे लोग कौन कौन है? घर के हैं, हमारे माता पिता हैं जो हमें बड़ा करते हैं, जो हमें आगे बढ़ाते हैं अपने कठिन परिश्रम से, अपने कर्तव्यों के निर्वहन से। तो और ऐसे ही जिनके पैदा किए, जिनके पैदा किए, यहाँ पर किसानों की बात कर रहे हैं कि किसान क्या करते हैं, किसान कपास पैदा करते हैं, उसकी खेती करते हैं। बुने वस्त्रों से देह ढके हो, और जो बुनकर होते हैं वो वस्त्रों को बीनते हैं, वस्त्रों को बनाते हैं। तो यहाँ पर जिनके पैदा किए बुने वस्त्रों से देह ढके हो, इन्हीं लोगों के कारण, इन लोगों की कठिन परिश्रम के कारण किसान धूप में, वर्षा में, शीत में अपने खेतों में काम करता है, कपास उगाता है, और बुनकर जो है बड़ी मेहनत से कपड़ा बुनते हैं। तो वो वस्त्र हम धारण करते हैं, उस वस्त्रों से अपना शरीर ढकते हैं। तो वो वस्त्र कैसे सहायता करते हैं? आतप, वर्षा, शीतकाल में पीड़ित हो न सके हो। मतलब कहने का कि इनके कारण तुम धूप में, गर्मी के दिनों में, जाड़े के दिनों में और वर्षा के ऋतु में इन वस्त्रों से तुम अपने शरीर की अपनी रक्षा करते हो, जिससे तुमको कोई परेशानी ना हो, कोई कष्ट ना हो। ऐसे लोग भी तुम्हारे जीवन में हैं, उनकी तरफ भी तुम्हारा कोई कर्तव्य है। जो वस्त्र, हम कुछ भी करते हैं, हम अपने जीवन में कोई भी कार्य, अगर हम एक पुस्तक भी पढ़ रहे हैं अगर, तो इस पुस्तक को बनाने वाले जो लोग हैं, लिखने वाले जो लोग हैं, उन्होंने भी अपना कर्तव्य निभाया, तब आज हमारे सामने ये पुस्तक उपलब्ध है। तो हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि आसपास की जो भी वस्तुएं हैं वो यूं ही हमारे सामने नहीं आ गई हैं, उसके पीछे एक कठिन परिश्रम है, उन लोगों का अपना कर्तव्य है, उसी के कारण हमारे सामने ये चीजें आई हैं।
अब इसके बाद कवि लास्ट की जो अंतिम जो दो पंक्तियां हैं उनमें ये यहाँ पर कवि प्रश्न कर रहे हैं कि ये सारी चीजें धरती ने तुम्हें दिया, तुम्हारे माता पिता ने तुम्हें इतना दिया, जो बुनकर हैं वो देते हैं, किसान देते हैं, ये सभी अपना अपना कर्तव्य पूरा कर रहे हैं, ये सभी अपना कर्तव्य पूरा कर रहे हैं, तब हमें वस्त्र मिल रहा है, हमें भोजन मिल रहा है। तो उसी को अब यहाँ पर प्रश्न कर रहे हैं कवि कि क्या उनका उपकार भार तुम पर लवलेश नहीं है। यहाँ हम सभी से ये प्रश्न कर रहे हैं कि क्या इन सभी का उपकार जो है, जो उन्होंने तुम्हारे ऊपर उपकार किया है, क्या उसका तुम्हें लेश मात्र भी, तुम्हें जरा भी तुम्हें उसका आभास नहीं है, तुम्हें जरा भी उसका ख्याल नहीं है। उनके प्रति कर्तव्य तुम्हारा क्या कुछ शेष नहीं है। क्या इन सभी लोगों के प्रति जो तुम्हारे जीवन में सहायक हैं, तुम्हारे बड़े होने में सहायक हैं, एक पूर्ण मनुष्य बनाने में तुमको सहायता करते हैं, क्या इनके प्रति तुम्हारा कोई कर्तव्य नहीं है। कवि का ये प्रश्न है हम सभी से, और ये प्रश्न हम सभी को यह सोचने पे भी मजबूर करता है कि सच में क्या हम अपने कर्तव्यों से भटक गए हैं, क्या हम अपना कर्तव्य पूरा नहीं कर रहे हैं। बच्चों, हमें अपने कर्तव्य का सदैव ख्याल रखना चाहिए। हमारे अधिकार अगर हमें याद हैं तो हमें अपने कर्तव्यों से भी पीछे नहीं हटना चाहिए। इस धरती के प्रति, इस मातृभूमि के प्रति, अपने माता पिता के प्रति, परिवार के प्रति, राष्ट्र के प्रति, इस पर्यावरण के प्रति हमारा क्या कर्तव्य है, इसे हमें पहचानना होगा और अपने कर्तव्यों का पालन करना होगा। तो बच्चों, ये कविता कर्तव्य की प्रेरणा की व्याख्या और भावार्थ है इसका। आशा करती हूँ आपको कविता समझ आई होगी। थैंक यू बच्चों।